सभी वक्ताओं ने बहुत सारी विस्तार से बहुत सारी बातें बताई। सर्वप्रथम तो मैं उन सभी भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज दूसरे दल को छोड़ करके, दूसरे किसी साथी नेता को छोड़ करके आज कांग्रेस पार्टी में आस्था रखी है और वो हमारे साथ कांग्रेस की विचारधारा में सम्मिलित हुए। उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर भाई पूर्ण सिंह जी का, क्योंकि ये हमारे परिवार से एक भाई कुछ दिन के लिए हमसे अलग हुए और आज उन्होंने अपने परिवार के अंदर वापस शामिल करके और वापस शामिल होकर हम सब लोगों के लिए एक नई क्रांति, नई सोच देने का काम किया। मैं इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। अभी अभी एक भाई आरएसएस का है, जो कि बहुत ही मैं समझता हूं अपने तौर पे विचारधारा में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं। वो आरएसएस छोड़ के आज कांग्रेस में शामिल हुआ है, उसका मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं। सभी लोगों ने आज की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए और बताया कि वर्तमान राजनीति आपको कहां ले जाना चाहती है, और उसने सिखा दिया कि यह समय है आपको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का। यह वक्त भागने का नहीं, जागने का है। इस वक्त पर आपको एक दूसरे से विचार विमर्श करके और जो परिस्थितियां, जो राजनीतिक हालात आज हमारे प्रदेश और क्षेत्र के अंदर, इस जिले के अंदर हैं, उनको किस तरह से वापस लाइन पे लाया जा सकता है। आज ये समय इस संकल्प का है जिसके अंदर कांग्रेस से अलावा दूसरा विकल्प नहीं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जो आपने मुझे 4 बार सम्मानित विधानसभा में जाने का अवसर दिया और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में एक प्रत्याशी बनकर के आपके बीच आने का अवसर दिया। दोस्तों, इतिहास के ऊपर नजर उठा के देखेंगे तो आप एक एक व्यक्ति, चाहे हमारे यूथ कांग्रेस के साथी बैठे हो या महिला कांग्रेस के, चाहे सेवा दल के हो, चाहे दूसरे संस्थाओं के, इन्होंने एक एक व्यक्ति ने अपने विचारधारा के साथ हर व्यक्ति के हक और अधिकार के लिए समान लड़ाई लड़ी। हमने कभी दूसरे के अधिकारों को छीनने की चेष्टा नहीं की। जो आज आम आदमी ये सोचता है कि हमें जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे कि हम आपके लिए अच्छे दिन लेकर के आएंगे, दूर दराज से भी देखने के लिए नहीं मिलते। तो पूरे प्रदेश में एक बदलाव की लहर चली हुई और लोगों ने मन बना लिया कि आने वाली 5 अक्टूबर को आपके ऐतिहासिक मतदान के अंदर सारे भाई एकजुट होकर के और निश्चित तौर पे ऐसा मतदान करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई और कांग्रेस को बड़े भारी बहुमत से चुनाव। कहा जाता है कि बुझी हुई शम्मा फिर जल सकती है, बुझी हुई शम्मा फिर जल सकती है, किश्तियां तूफानों की हद पार कर सकती हैं। मायूस मत हो मेरे नौजवान साथियों, अगर आप में हिम्मत और हौसला है तो आपकी फिर किस्मत बदल सकती है और वो किस्मत बदलने का समय आ चुका है। लेकिन ये काम एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये आप सबका है। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम इसके अंदर कामयाबी हासिल करेंगे। मैं आपसे कुछ शब्दों के अंदर कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में बात करना चाहता हूं। सबसे पहली समस्या हमारी ये दक्षिण हरियाणा का इलाका, जहां का किसान प्रेशर में है, जिसके बाद भूमि की जोत कम है, लैंड होल्डिंग कम है, लेकिन शिक्षा के जगत के अंदर अपने एक बच्चे को भी पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाता है। हमारे बच्चों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मायूसी तब नजर आती है जब बच्चा या बेटी हमारी पढ़ लिख करके भी बेरोजगारी के आलम से जूझती है। आज हमें उस समस्या का समाधान करना है
और वो समस्या का समाधान सीधा नहीं हो सकता। वो समस्या का समाधान हो सकता है कि जहां सरकारी नौकरी मिले सरकारी, और जहां सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट संस्थाओं के अंदर भी, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर भी सरकारी नौकरी से भी ज्यादा उदय भाग्य आपको मिल सकता है। लेकिन वक्त की जरूरत है, हालात की जरूरत है, और आपके पास एक परिस्थिति की जरूरत है जहां सत्ता परिवर्तन करके ऐसे अवसर प्रदान करें कि यहाँ पर आईएमटी बढ़े और आईएमटी के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां आए और हमारे बच्चों को यहाँ पर रोजगार मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी पहली कामना है। क्योंकि आज सबसे बड़ी अगर कोई बेरोजगारी समस्या है तो पूरे देश में हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है। एक समय था जब 10 साल पहले कांग्रेस की सत्ता थी तो रोजगार में हरियाणा नंबर 1 था, जीडीपी के अंदर हरियाणा नंबर 1 था, इन्वेस्टमेंट के अंदर हरियाणा नंबर 1 था। विदेशों से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आती थी तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर अपना उद्योग स्थापित करना चाहती थी। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि गुड़गांव के अंदर 500 फॉर्चून कंपनी दुनिया की मानी जाती है। उन 500 फॉर्चून कंपनी में से 400 फॉर्चून कंपनी का ऑफिस गुड़गांव के अंदर है। ये सब कांग्रेस के टाइम का देन है। उसके बाद एक उद्योग यहां पर नहीं आया। मैं प्लान करने वाले उद्योगों की संख्या बता सकता हूं कि कितने लोग प्लान करके देश से, कितने लोग प्लान करके हरियाणा से। आज होंडा की एक यूनिट और बढ़नी थी, वो उठ करके गुजरात चली गई। मारुति की एक यूनिट और बढ़नी थी, वो उठ के गुजरात चली गई। हुंडई की एक यूनिट और बढ़नी थी, वो उठ के गुजरात चली गई। फिर हरियाणा के नौजवानों का क्या होगा? ये वक्त है आपका जागने का। दोस्तों, समय पर जागता नहीं और समय पर काम करता नहीं, मैं समझता हूं वक्त भी उसका साथ नहीं देता। मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, बहुत से लोग आएंगे, ये राजनीति है, चुनाव है, चुनाव में अनेकों लोग आएंगे जिनके अपने भाषा, जिनके अपने विचार मात्र सीमित शब्दों में रहेंगे, संकीर्ण विचारों में रहेंगे। वो नहीं चाहते कि आपका भविष्य क्या होगा, वो ये चाहते हैं तुरंत प्रभाव से कि मुझे और मेरी पार्टी को फायदा क्या होगा। ये फैसला आपने करना है, कौन आपके वोट का हक रखता है, ये फैसला आपने करना है। कौन वोट काटने के लिए खड़ा है, ये फैसला आपने करना है। कौन इस मताधिकार का हक रखता है, और जिस दिन ये हक आपने समझ लिया और इसमें फर्क आपने समझ लिया, महेंद्रगढ़ के नहीं, हरियाणा के किसी आदमी से चूक नहीं होगी और आपकी सरकार आपके सामने स्थापित रहेगी, मैं गारंटी देता हूं। अरे याद करो उन बातों को, जब कांग्रेस का राज था, यहां पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था यूनिवर्सिटी के अंदर। आज वो मेडिकल कॉलेज नहीं है। भगवान किसी को ऐसा मौका ना दे कि मेडिकल कॉलेज उसकी जरूरत पड़े हॉस्पिटल की, लेकिन हरी बीमारी किसी से छूटती नहीं। हमें बड़ी मायूसी होती है जब कोई भाई एक्सीडेंट हो जाता है या बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है, फॉरवर्डेड टू रोहतक, फॉरवर्ड टू जयपुर, फॉरवर्ड टू गुड़गांव दिल्ली। उनके पास कोई इलाज नहीं है। हमारे ये हॉस्पिटल सिर्फ रेफरल हॉस्पिटल बने हुए। आप मुझे बताइए, कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, जब शरीर ही ठीक नहीं है तो आप मुझे बताइए आप आगे भविष्य की क्या कामना करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि सत्ता परिवर्तन हो, और जिस बात से हम वंचित रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रस्तावित था, वो हमको हमारा हक मिले, यहाँ का IMT मिले। और सबसे बड़ी जरूरत, अब बहुत से भाइयों ने धरना भी दिया यहाँ पर कि महेंद्रगढ़ जिला अलग बनना चाहिए। महेंद्रगढ़ जिला बिल्कुल बनना नहीं चाहिए, है महेंद्रगढ़ जिला हेडक्वार्टर एट नारनौल है, तो नया जिला हमारे नारनौल वाले भाइयों के लिए चाहिए। लेकिन एक बात जो महेंद्रगढ़ के भाई हैं यहाँ पर थोड़े से बुजुर्ग वो समझते हैं कि ये वहां गया क्यों। वो इसलिए गया कि यहाँ पर जब जिला महेंद्रगढ़, पंजाब अलग बना, पंजाब से अलग हुआ हरियाणा, तो यहाँ पर डीसी के रेजिडेंस के लिए कोई जगह चाहिए थी, और रेजिडेंस के लिए हम वो जगह मुहैया नहीं करा पाए। इसलिए किसी एक नेता ने कहा कि महेंद्रगढ़ के लोग डीसी के रेजिडेंस के लिए जगह नहीं दे रहे, आप नारनौल आ जाइए, हम आपको जगह देंगे। और धीरे धीरे डीसी साहब ने अपने रेजिडेंस से वहीं पर ऑफिस स्थापित कर दिया और जिले का नाम महेंद्रगढ़ और हेडक्वार्टर नारनौल बन गया। हमने वो बात एहसास किया
और जिस दिन से ये बात दिमाग में आई, मैं आपको बताता हूँ, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी यही हैं, हमने उसकी एक शुरू से लाइन की तरक्की की शुरुआत की। किसी को भी जिला बनाने के लिए कुछ प्राथमिक जरूरतें होती है, उनको पूरा किया जाता है, जिनमें तहसील होनी चाहिए, सब तहसील होनी चाहिए, सब डिवीजन होने चाहिए, ब्लॉक होने चाहिए, और जब सारी चीजें हो जाती हैं तो उतनी जनसंख्या भी होनी चाहिए। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, ब्लॉक और आपके तहसील और आपके सब डिवीजन ये हमने ऑलरेडी जरूरत जैसे बना दिए हैं। कनीना सब डिवीजन है, मेहंदगढ़ सब डिवीजन है, सतनाड़ी तहसील है, उधर अटेली तहसील है, नांगल चौधरी सब डिवीजन है, नारनौल सब डिवीजन है। अगर बीच से लाइन खींच के एक मेहंदगढ़ और एक नारनौल जिला बनाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं रह पाएगी। हम ये गारंटी से कह सकते हैं, जिस दिन अवसर आएगा सारी मान्यताओं को देख करके आपके हिसाब से ये काम कर दिया जाएगा। फिर रहा सवाल मेहंदगढ़ के लिए कि रास्ते की बात है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से सब कुछ सुधरता है। ये रोड आपका 148 बी जो दादरी से नारनौल को मिलता है और आगे जाकर के बॉम्बे हाईवे में NH8 से मिलके जाएगा, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो कांग्रेस टाइम पे की। आज 14 साल लगे इसको पूरा होने में, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। ये जो रिवासा के पास पुल बना है, उनसे ये पूछो कनीना से जाने वाला आदमी उसमें चढ़ेगा कैसे, और नारनौल से आने वाला उतर के कनीना की तरफ मुड़ेगा कैसे। उन्होंने सीधी लाइन खींच दी, इस बात की सोच नहीं रखी। इनकी जो परिस्थितियां हैं उनका कौन समाधान करेगा। मैंने जो प्रपोजल दिया था वो प्रपोजल अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको लगेगा इनमें से एक भी वो काम नहीं हुआ है जो काम हमने प्रस्तावित किया। एक रास्ता हमने मेहंदगढ़ से मानेसर के लिए जिसका DPR तैयार हुआ, जो सीधा कनीना से सीधे जाते हैं, अभी हम यूं घूमते हैं, फिर ढेना होकर रेवाड़ी और फिर वापस यहाँ आते हैं। तो ये जो रास्ता था 21 किलोमीटर का, ये आना और जाना 42 किलोमीटर कम होता है। अगर ये 42 किलोमीटर कम हो और ये रास्ता 6 लेन हमारा हो जाए तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टॉप से टॉप डॉक्टर 1 घंटे के सफर के बाद आ जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में टॉप से टॉप डॉक्टर प्रोफेसर आ जाएंगे, और हमारे इस इलाके के लोगों को वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का बहुत बड़ा अवसर मिल जाएगा। इस सोच के साथ काम किया गया था, लेकिन आते ही सरकार ने उस पर कांटा लगा दिया कि मेहंदगढ़ एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, इनमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बात की पहचान करनी चाहिए कि कौन तुम्हारे लिए सोचता है, कौन किसी दूसरी जगह के लिए सोचता है। जो अपनों को नहीं पहचान पाता वो दूसरों की पहचान क्या करेगा। दोस्तों, आप लोगों ने जो दिया है उसका मैं इतना ही कह सकता हूं कि किसी भी प्रदेश की नहीं, किसी भी शहर की तरक्की उसकी रेजिडेंशियल कॉलोनीज और उसके रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जानी जाती। यहाँ पर सीवर सिस्टम हमने डाला, संख्या बढ़ती जा रही है, जरूरतें और हैं। रिंग रोड बनाने की बात करी, कैंसिल कर दिया गया। हम ये वादा करते हैं, जैसे भाई अनिल ने अभी बताया, कि जिस दिन आप सत्ता दे देंगे और आपका आशीर्वाद रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा इस शहर को एक ऐसा विस्तृत और विकसित रूप दें कि लोग यूं कहें चंडीगढ़ तो नहीं लेकिन मेहंदगढ़ चंडीगढ़ से कम नहीं। मैं उन बातों में भरोसा नहीं करता कि आपके सामने झूठे सौपन दिखाएं, क्योंकि कहा जाता है कि जिनको सौपन आते हैं उनकी रातें छोटी होती हैं, लेकिन जिनको काम करने की आदत होती है उनके दिन छोटे होते हैं। इसलिए सपन वो नहीं जो नींद में आए, सपन वो है जो आपको सोने ना दे, और हम वही सपन देखना चाहते हैं जो आपको सोने ना दे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीतिक बात है, माहौल राजनीति। हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे मैं गारंटी से कह सकता हूँ, किसी भी चैनल से पूछ ले, सर्वेयर से पूछ ले, आपके न्यूज चैनल से पूछ ले, हिंदुस्तान के इस कोने से उस कोने में पूछ ले कि हरियाणा में सरकार किसकी बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जब सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है तो आप भागीदार बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे, ये मुझे बता दें। बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? तो एक सोच के साथ काम करना होगा, और वो सोच सिर्फ एक है कि आपके पास कांग्रेस के अलावा दूसरा विकल्प नहीं। इसलिए दोस्तों, मैं मेरे नौजवान बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, माँ बाप की परिस्थितियों को समझें। घर में आर्थिक स्थिति अच्छी है नहीं, और जब बात आती है कि बच्चे के जवान होने के बाद, पढ़ाई के बाद उसका भविष्य क्या होगा,
हमारे यहाँ बहुत से लोगों को कहा जाता है कि बेटा कितने साल का हो गया, बोले जी 30 साल का, बोले शादी, बोले जी कौन करेगा क्योंकि मेरे पास रोजगार नहीं। ये सच्चाई की बात है। 30-30, 32-32 साल के हमारे बच्चे हो गए, लेकिन बेरोजगारी के आलम में अपने घर भी नहीं बसा पाए हैं। इन सब बातों का अगर आपको निचोड़ और समाधान करना है तो संभल के काम करना है। सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन उद्योग एक ऐसी चीज है जो नौकरी से भी ज्यादा भविष्य आपको दे सकता है, और वो हो सकता है अच्छी सोच के साथ। वरना मैं वोट लेके चला जाऊं, 5 साल बाद फिर आपके पास आऊं, क्योंकि मुझे याद है एक राजनेता का, एक मैं आपको बात सुनाना चाहता हूं। 5 साल की उसने सत्ता पूरी की, और 5 साल के बाद उसने अपने कुछ साथियों को कहा कि तुम गांव में जाओ और जाके वोट मांगो। जब वो शाम को आए तो उसने कहा कि वहां तो बिल्कुल नाराज है लोग बाग, आपको वोट नहीं देंगे। उसने कहा, नेता ने कहा क्यों नहीं देंगे? बोला जी नाराज है। उसने कहा नहीं है मेरे से नाराज। बोले जी नाराज है। बोले नहीं है। बोले क्यों? बोले मैंने उनको धक्का ही नहीं फोड़ा। नाराज कौन होगा? मैं एक्स का काम करता हूँ, वाई नाराज, वाई का करता हूँ, जेड नाराज, एक का करता हूँ, नो नाराज। मैंने किसी का नहीं किया, किसी का नहीं किया, तो मेरे से नाराज कौन होगा? वो लोग आपके पास रहे, वो सोचते रहे, बैकवर्ड रहो और पूछते रहो। हमारी सोच रही आगे बढ़ो और चलते रहो। तो इसी सोच के साथ हमने काम किया। अगर आप आगे बढ़ करके चलना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प नहीं है, इसी सोच के साथ काम करना होगा कि आपको कांग्रेस की सत्ता स्थापित करके जो जो समस्याएं हैं आज, उनका समाधान आपको निश्चित तौर पे करना होगा। दोस्तों और बुजुर्गों, आप लोगों का जो पीछे पार्लियामेंट के अंदर जो प्यार रहा, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई कमी हमारी रही होगी। कहते हैं यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई ना कोई कमी तो रही होगी, तो हो सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब मैंने पूछा कि भाई क्या कमी रही, बहुत से साथी हमारे, डॉक्टर महेंद्र जी भी, प्रधान महेंद्र जी भी, विजय कप्तान साहब भी, ये कुछ भाई क्या नाम लवली, ये कुछ सुझाव देना चाह रहे थे और ये कह रहे थे कि नेताजी जब आप वोट के लिए जाते हैं हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं। तो मैंने कहा फिर नाराज क्यों हुए? बोले तेरे हो रहा धोला कुड़ताल से ना, आज की वजह से नाराज हुआ। भाई देखो, कम से कम मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, धोला कुड़ताला नाराजगी से तो वो नाराजगी मत जाहिर करो जिससे आप पर हमारा दोनों का नुकसान। उससे हाथ जोड़ सकते हैं भाई, तेरे से प्रार्थना है, अगर तेरे से कोई नाराज है तो तू 1 मिनट पीछे हो जा, दूसरे भाई को आगे आने दे। और मैं भाई नौजवान साथियों से विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, तुम आगे आओ, तुम्हें किसी धोले कुर्ते वाले की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अपना एक अलग अस्तित्व, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस बारे में दोबारा सोचना भी मत। रहा सवाल फिर, बोला जी आप गांव में जाते हो, वहां सैकड़ों गाड़ियां हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सही है। तो भाई वो बात एक भाई ने और पहले सुझाव दिया था कि भाई नेताजी जब जाएं तो अक्सर जब गांव में जाए तो गाड़ियां पीछे ना हो। तो भाई मैंने अकेला चलने का काम कर लिया। मैंने राहुल जी को भी कहा था, जिस दिन से चला हूं मंजिल की नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अकेला ही आऊंगा, रात से मिलूंगा, किसी भाई को गिला शिकवा मेरे को बताना, मेरे को कहना, मैं उसकी बात शर्माते हुए रखूंगा और आपकी जो बात आएगी उसका समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन कहीं चूक ना हो, एक शीशा सामने, अगर हम अपने शीशे के अंदर अपनी शक्ल नहीं देख सकते और उसको नहीं पहचान सकते तो हम किसी दूसरे को क्या पहचानेंगे? वरना तो फिर वही कहेंगे लोग कि भाई मुसीबत के अंदर कहा जाता है कि भाई मैं आईना देखता रहा, शक्ल मतलब ये थी कि धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा, भाई मुझे ये नहीं पता था अब ये कहाँ है, मेरे चेहरे पे धूल है या शीशे के ऊपर है। तो मेरे चेहरे पे धूल है, ये बात सिर्फ आपको आईना बता सकता है, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता, आईना सच्चाई बताता है। जो कमी हो आप मुझे बताओ, मैं स्वीकार करूंगा और मैं उसका निराकरण भी करने का प्रयास करूंगा। और लेकिन आप शायद भी नाराज मत हो। फिर क्यों कहेंगे जी अब देखते हैं, देखना कुछ नहीं है, बहुत कुछ देख लिया, इससे आगे तो और ज्यादा नीचे जाने का समय है। अब तो लगने का काम है, आगे बढ़ने का काम है। समय सिर्फ आपके पास 1 महीना है। 5 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, 12 तारीख तक नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन की डेट जैसे पार्टी डिसाइड कर देती है आपको हम सूचित कर देंगे। और मेरे सारे भाइयों से निवेदन है, जिस जोश और खरोश के साथ आज आए हैं
इससे 10 गुना नहीं, 15 गुना नहीं, 20 गुना लोगों के साथ आए, ताकि एक मैसेज यहां से लेके चंडीगढ़ तक जाए कि दक्षिण हरियाणा, जैसे भाजपा यूं कहती है कि दक्षिण हरियाणा में भाजपा की थोड़ी बढ़त है, वो बढ़त उसी दिन खत्म हो जाए और जनता से निपटती है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी लड़ाई जनता की है, और मैं इसीलिए कहता हूं ये लड़ाई अब की बार जनता की और भारतीय जनता की है। अगर आप अपना हक चाहते हैं तो आप अपनी लड़ाई लड़ लें, वरना तो फिर पछतावा होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक चूक पता नहीं कहां जाके निपटेगी। कहता है लम्हों की गलती को सदियों ने भोगा है। एक क्षण की गलती अगर गई जो पीछे हुई, उसका कहां जाके नुकसान होगा, कहां तक जाएगा, इसका कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि महेंद्रगढ़ और आस पड़ोस के जितने भी साथी आए हुए हैं, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे दूसरे अन्य साथी जो यहाँ आए हुए हैं, दूसरे क्षेत्र से आए हुए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि महेंद्रगढ़ को नहीं, पूरे आस पड़ोस के जितने भी आपके विधानसभा क्षेत्र लगे, उनके अंदर सब भाइयों ने आपने ताकत लगा के मदद करनी है। और मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई समझ लेना, अपनी अपनी जिम्मेवारी समझ करके, हर व्यक्ति दानसिक समझ करके इस चुनाव को लड़ना, ताकि आपकी एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट रहे, ताकि हम दूसरी के जाके दूसरे भाई की मदद कर सके। ऐसा मैं आपसे आशा और अपेक्षा रखता हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि सारी बातें आप सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, और आने वाले समय के अंदर एक नया ऐतिहासिक परिणाम 2000 में आपने दिया था, हाईएस्ट वोट से जिताने का पूरे हरियाणा के अंदर, और वो आज तक रिकॉर्ड है। तो भाई मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि 2000 को रिकॉर्ड को भी अब की बार तोड़े, तो एक नई पहचान के साथ आप लोग आएंगे। आप सबने मान सम्मान दिया, धैर्य से सुना, मैं उसके लिए 36 बिरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और कुछ भाई आज संबोधित नहीं कर पाए, उनका मैं, भाई कुलबीर बोरा जी जैसे कई साथी थे, उनको मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमारे पतराम जी भी बोलना चाहते थे, हमारे साथी सुनीति से वो भी बोलना चाहते थे, कप्तान साहब भी बोलना चाहते थे, भाई लवली और दीपिका बोलना चाहती थी, वो नहीं बोल पाए। लेकिन उस दिन हम पहले लगा के मन 4 घंटे तक बुलवाएंगे और सबको अपने विचार सुनवाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय